आज हमारी सारी टीम जो है, इवन हमने यही नहीं कि ये हमने सरकार को एक पहला जिरगा करके बताया है कि जैसे हमारे जिरगों में बैठ के हम अपने डिस्प्यूट्स को हल करते हैं, आज सरकार एक डिस्प्यूट हल बनाने जा रही है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमने ये छोटा सा एक जिरगा किया है, अभी हमारी ये चिंगारी भड़की है, अभी सारा कुछ बाकी है। हम यहाँ इसलिए आए थे, हमारी सारी टीम के हमारे बीच में डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब है, जो हमारी कश्मीरी बरादरी से है, जो आरटीआई मूवमेंट के चीफ पैटर्न है, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। हमारी कश्मीरी बरादरी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारी मांग ये है सरकार से कि भाई जो आप बात कर रहे हो कि अपर क्लासेस को एसटी कोटा में इंक्लूड करने की, ये उसको अपोज करने के लिए थी। हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ है जो हमें यहाँ पे लड़ाना चाहता है, जो हमें तकसीम करना चाहता है। हम चाहते हैं कि सिस्टम हमें लड़ाए ना, हमें तकसीम ना करे। अगर रिसेंटली जब यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, यहाँ की इलेक्टेड सरकार को रिज़ाइन देने के बाद यहाँ गवर्नर रूल हुआ, तो आपने पीएसपी लोगों को 4% पीएसपी ऑलरेडी रिजर्वेशन दी है, 42% रिजर्वेशन वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जम्मू कश्मीर में फ़ायदा ले रहे हैं। फिर आपने ईडब्ल्यूएस जो थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, आपने जब आपने बड़े लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान में दी, वो जम्मू कश्मीर में भी ले रहे हैं, तो आपने वही पूरे हिंदुस्तान वाला फार्मूला उठा के यहाँ भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो ऐसे ही लोग हैं, आपके अपर कास्ट वाले हैं, आपको वोट देने वाले हैं, आप उनको हमारे इस कोटा में दाखिल करके हमारे साथ मुझे लगता है एक तारीखी ब्लंडर करने जा रहे हो, एक तारीखी गलती करने जा रहे हो। उसके प्रदर्शन में हमारी छोटी सी कॉल पे बिल्कुल 2 दिनों के प्रोग्राम पे बरादरी इतनी बड़ी तादाद में जमा हुई है। नेक्स्ट हमारा, हम कश्मीर वैली में जा रहे हैं, हम जम्मू में जा रहे हैं, हम रजौरी पुंछ में जा रहे हैं, और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई छेड़छाड़ हमारे कोटा के साथ हुई, जो ऑलरेडी हमारे 30 लाख लोगों के लिए कम है, जिसमें 10 लाख गदीज ग्रेजी सिपीज भी है, और 10 लाख हमारे पास आज भी नंबर ऐसा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौबैठ से, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जो जिनके पास खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं। हम इनसे डिमांड कर रहे थे कि आप उनकी रिहेबिलिटेशन करो ताकि वो एक जगह बैठ जाए। हम डिमांड कर रहे थे कि आप एफआरए की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो। हम डिमांड कर रहे थे कि आप हमारा जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है रिस्टोर करो। में कहा कि हमें लड़ाने की कोशिश करें, मतलब पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल, ये कौन सा आपको लड़ाने की कोशिश कौन कर रहा है, सरकार कर रही है या कुछ और, या बीजेपी? ये यहाँ की जो बीजेपी पार्टी है वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि एक तरफ हमें नारा दिया कि हम आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, अब उसका मसलन कोई खाका भी आया डिलिमिटेशन कमीशन का, 9 सीटें हमारी रिजर्व की जा रही है, जबकि हमारा 30 लाख ये हमारी आबादी है, उसके लिहाज से हमारी 16 बनती है। भाई हम तो ये डिमांड करते हैं कि अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर उनको भी कहते हो कि आप भी डिमांड करो एसटी में ताकि आप इलेक्शन लड़ पाओ, तो हम कहते हैं कि भैया अगर आप हमारा सौदा करना चाहते हो, हमारी नौकरियों का सौदा करना चाहते हो, हमारी तालीम का सौदा करना चाहते हो, तो हमें आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले 30 सालों में भी नहीं दी, आज भी हमें मत दीजिए। हम चाहते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन कहीं देना चाहते हो, ये रजौरी पुंछ में देकर वही लोगों को लड़ाते हैं, अब चनाब में दीजिए ना, अब कश्मीर में दीजिए, अब रजौरी पुंछ में देकर ये क्यों लड़ाते हो लोगों को? तो हमारी ये डिमांड है। तो जब आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ तो आप लोग बड़े खुश थे, आप भी कह रहे थे कि नहीं वो ठीक हुआ, तो अब आपको लग रहा है कि बीजेपी आपको लड़ाने की कोशिश कर रही है, आप बीजेपी से नाराज है? देखिए, आर्टिकल 370 वो हमारी स्पेशल स्टेटस था, उसकी तो हम सबको, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, चाहे वो डोगरा है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो कश्मीरी है, वो हमारा स्पेशल स्टेटस था, वो एब्रोगेट हुआ, उसका तो हम सबको दुख है। उसके बाद लेकिन सरकार ने ये दावे किए थे कि हम ये खत्म करने के बाद आपके बहुत सारे काम करेंगे, जो खोखले साबित हो गए। आप ग्राउंड पे जाओगे, एफआरए की इम्प्लीमेंटेशन पे एक वीआरडब्ल्यू को एम्पावर कर रखा है, जो ग्राम सभा में जाके लोगों के कागज जो है रिजेक्ट करके आ जाता है, जबकि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इवन सब डिविजनल लेवल कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सब कमेटी के पास इख्तियार है कि वो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी। आप चाहते हैं कि जब तक आप के हुकूक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आप अपना एहतजाज इसी तरह बुलंद रखें?
हाँ बिल्कुल हम बंद रखेंगे, बुलंद रखेंगे और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, स्टेट के पास स्टेट में जा रहे हैं, हम लोगों को अवेयर करेंगे। और इवन ऐसा ही नहीं है, आप ये देखोगे कि आने वाले दिनों में इसके जो लोग देखोगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जाएंगे और इसका प्रदर्शन करते तो हमारे जाएंगे। साथ हमारे एक और गुज्जर बकरवाल यूथ लीडर जो है हमारे राही मुस्तफा चौधरी साहब, जो यहाँ पर डीडीसी मेंबर भी हैं, जिन्होंने एक मुकाम भी कमाया है अपने इस, क्योंकि हाँ जो सोशल वर्क होता है उसमें आगे आगे रहते हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सवेरे से ही इनकलाब नारे जो है बुलंद कर रहे हैं। क्या वजह है ये, आप खुद ब खुद यहाँ पर आज खुद ही वो एहतजाज में शामिल हो रहे हैं एज डीडीसी मेंबर, यानी कि सरकार के साथ भी हैं लेकिन आज एहतजाज में भी शामिल हो रहे हैं। मुस्तफा साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। क्या वजह है कि आप सवेरे से ही इनकलाब के नारे दे रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारे पास आए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो इनकलाब का नारा है तो ज़रूर मतलब इनकलाब आएगा, क्योंकि जब से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मेंबर भी हूँ, लेकिन मैंने उस दिन एक वो कसम खाई है कि हक और सच की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हमारी गुजर बरादरी है या कश्मीरी बरादरी है या पहाड़ी बरादरी है। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि किसी के हक के साथ, किसी के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा कि आज जो हमने यहाँ पे एक वो कन्वेंशन टाइप रखा था जिसका नाम हमने वो जिरगा रखा था, तो ये एक पीसफुल मतलब ये प्रोटेस्ट भी था और कन्वेंशन भी थी।